सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। और ये है आपका लेक्चर नंबर 9। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं: फर्स्ट इनहेरिटेंस, देन नेक्स्ट यूजिंग सुपर, देन नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल सीक्वेंस, देन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, देन ऑब्जेक्ट क्लास। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे और हर एक के बारे में बेसिक्स और एडवांस में आसानी से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को आज के फर्स्ट टॉपिक से। तो आज के इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है जिसको यूज करके हम लोग एक क्लास के प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में एक्सेस करते हैं। सो इनहेरिटेंस का बेसिक फंडा यही है कि जब हमें मल्टीपल क्लास क्रिएट करना हो प्रोग्राम में और एक क्लास के प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में यूज करके हमारे प्रोग्राम का आउटपुट अचीव करना हो, तो उसके लिए हम लोग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली यूज हुआ है कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, जहाँ पे हम लोग ऐसा कोड को यूज कर रहे हैं जो कि पहले से हमने डिफाइन किया है एक क्लास में, और उसी क्लास के कोड को हम लोग दूसरे क्लास में यूज करके उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सो जब हमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम को बचाना है तो उसके लिए हम लोग स्पेस को बचाना है, तो उसके लिए हम लोग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो जावा में बहुत सारे इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं। लाइक फर्स्ट है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, देन मल्टीपल, देन हाइब्रिड। बहुत चार पांच टाइप्स हैं जो कि इनहेरिटेंस के को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए हैं। सो जावा में हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें हम लोग एक क्लास बस दूसरे क्लास का प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। दैट मीन्स जिसमें कि एक बस बेस क्लास होते हैं और एक डिराइव क्लास होते हैं। जो क्लास जो पहले स्पेसिफाई होता है, जो कि सबसे फर्स्ट में होता है, उसे हम लोग बेस क्लास बोलते हैं। और जो क्लास जो कि जिससे डिराइव करके दूसरा क्लास क्रिएट हुआ उसे हम लोग चाइल्ड क्लास बोलते हैं और डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। वैसे ही उसी के बेसिस पे बहुत सारे टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के। देन नेक्स्ट टाइप है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें मोर देन वन क्लास क्रिएट होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे इस फिगर से आसानी से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हमने तीन क्लास क्रिएट किया है, लाइक क्लास ए, देन क्लास बी, देन क्लास सी। यहाँ पे क्लास ए सबसे पहले पेरेंट क्लास है, बेस क्लास है, देन उससे एक चाइल्ड क्लास डिराइव हुआ, फिर उससे एक चाइल्ड क्लास डिराइव हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे मोर देन वन क्लास डिराइव हो रहा है, एक सुपर क्लास और एक बेस क्लास और एक पेरेंट क्लास से। देन नेक्स्ट है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग एक हायरार्की स्ट्रक्चर में, दैट मीन्स कि एक ही क्लास है, हम लोग मल्टीपल क्लास को जनरेट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें एक से ज्यादा क्लास को यूज करके हम लोग एक क्लास को जनरेट कर सकते हैं। सो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को प्रोहिबिटेड किया गया है क्योंकि ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करती है। क्योंकि मान लो सपोज आपके पास किसी भी जगह पे जाने के लिए दो रास्ता है, तो वहां पे क्या होगा, आपको एक कन्फ्लिक्ट ऑकर होगी कि हमें किस रास्ते को चूज करना है जाने के लिए। तो जावा ने उस एम्बिग्यूटी और उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज करके मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव किया है। सो आगे के लेक्चर में मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बता दूंगा कि कैसे हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करके मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। सो बेसिकली यही चार टाइप्स हैं जो कि आपको इनहेरिटेंस में समझना है, जिसे आप यूज करके इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्लास के प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हो। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग सुपर। सुपर बेसिकली एक कीवर्ड होता है जिसको यूज करके हम लोग तीन टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट, पहला हम लोग सुपर को यूज करके डायरेक्टली पेरेंट क्लास के इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, हम लोग पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक कर सकते हैं, देन पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हैं। देन सुपर कीवर्ड का बेसिकली यही यूज है, जब हमें पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट क्लास के मेथड को अगर चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना है, देन उसके लिए हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करके आसानी से उन सभी को एक्सेस कर लेते हैं हमारे चाइल्ड क्लास में। तो सुपर कीवर्ड का बेसिकली यही फंडा है जिसमें हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करके आसानी से किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट, मेथड और कंस्ट्रक्टर को किसी भी चाइल्ड क्लास में इन्वोक करके उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्टर कॉल सीक्वेंस। सपोज आपने एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट किया जिसमें आपने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, लाइक आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्पेसिफाई किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर स्पेसिफाई किया और मोर देन वन कंस्ट्रक्टर को स्पेसिफाई किया। तो उस जितने भी
कंस्ट्रक्टर हम लोग जो प्रोग्राम में स्पेसिफाई कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, वो कॉल किस तरह से होगी, वो बेसिकली हमें समझना है। तो सपोज हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया अपने क्लास में, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा हमारे क्लास में सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। देन उसके बाद जो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। देन ऐसे ही करके सीक्वेंस में जिस जिस टाइप से आप कंस्ट्रक्टर को स्पेसिफाई करोगे, जिस जिस टाइप से आप कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करोगे या उसे कॉल करोगे, उसी सीक्वेंस में हमारा कंस्ट्रक्टर वन बाय वन होके कॉल होते चला जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे क्या हुआ है कि एक पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हुआ है, एक चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें समझना है कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा या चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। तो यहाँ पे सपोज हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट मीन्स कि ये पहले चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, फिर उस चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पे हम लोग ऐसे सुपर कीवर्ड को यूज करके उस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हैं। देन वो क्या होगा, फिर पास हो जाएगा अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। देन फिर वो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, देन फिर वो आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू, एक चेनिंग है जिसके थ्रू हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो कि सबसे पहले उस कंस्ट्रक्टर के पास जाता है जो कि जिस जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हो। उसके बाद उसके अंदर हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करके उसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, फिर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फिर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। देन उसके बाद वो लास्ट में हमारे आउटपुट को जनरेट करता है। तो बेसिकली यही सीक्वेंस है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का, जिसे आप यूज करके अपने प्रोग्राम के रिस्पेक्टिव आउटपुट को अचीव कर सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फीचर है जिसको यूज करके हम लोग किसी भी एप्लीकेशन के इंटरनल जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, इंटरनल जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, वो यूजर से छिपाते हैं और यूजर को बस उतना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जितना यूजर को यूज हो। इसका एग्जांपल मान लो कि आप एटीएम में गए और आपने कुछ विड्रॉल की रिक्वेस्ट की, तो आपको क्या है, वो आपने रिक्वेस्ट की यूआई के थ्रू और आपको विड्रॉल मिल गया, बट आप उसके पीछे जो भी टास्क परफॉर्म हुआ उसका उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर नहीं हुआ। उसे इसे ही अब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में। देन इस अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करके इस एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके आसानी से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं और प्रोग्राम में उस मेथड्स के रिगार्डिंग जितने भी टास्क होंगे उसे परफॉर्म करके हमारे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। देन एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का दो तरीका है। फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फर्स्ट क्या कि हम लोग डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करके उसमें नंबर ऑफ मेथड्स डिक्लेयर करेंगे, बट उस मेथड्स का जो भी डेफिनेशन होगा वो हमारे जो क्लास हम एक्सटेंड करेंगे उसमें उसका डेफिनेशन चला जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका इंटरफेस। इंटरफेस का यूज करके भी हम लोग 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं, जिसमें हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं मल्टीपल इंटरफेसेस को। इंटरफेस क्या होता है, बेसिकली क्लास के सिमिलर ही होता है, बट वहाँ पे क्या है, क्लास की जगह पे हम लोग इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं और उस इंटरफेस में जितने भी हम लोग मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे हम लोग मेथड्स को डिफाइन नहीं कर सकते, दैट मीन्स उसका डेफिनेशन क्रिएट नहीं कर सकते। उस इंटरफेस को यूज करके उसका इम्प्लीमेंट करके, लाइक जैसे हमने क्लास को एक्सटेंड करते तो वैसे ही इंटरफेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करके उस उस इंटरफेस के जितने प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उसका डेफिनेशन क्रिएट करके अपने प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में जब आपको मैं इंटरफेस के बारे में बताऊंगा तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंटरफेस क्या है और हमें एब्स्ट्रैक्शन के लिए इंटरफेस को क्यों यूज करना चाहिए। आज की इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास बेसिकली एक ऐसा क्लास होता है जिससे कि जितने भी क्लास हमारे प्रोग्रामिंग, जितने भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास डिराइव हुए हैं, उसका पेरेंट क्लास हमारा ऑब्जेक्ट क्लास होता है। जैसे कि आपके फैमिली में आपके जो पेरेंट होंगे, लाइक योर मदर एंड फादर, वो आपके क्या होंगे, बेस क्लास होंगे। अगर उन पेरेंट का भी एक पेरेंट होता है, दैट मीन्स हमारे दादाजी, हमारे दादी माँ, तो वो क्या है, वो हमारे ऑब्जेक्ट क्लास है। दैट मीन्स कि सबसे जो मेन क्लास है जहां से सभी क्लास डिराइव्ड हुए हैं, जहां से सभी लोग आए हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास। दैट मीन्स कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब ऑब्जेक्ट क्लास
जब भी आपको बोला जाए तो ऑब्जेक्ट क्लास हमेशा आपको यही सोचना है, ऑब्जेक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिससे कि जितने भी क्लास हम लोग यूज कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग में, वो सब क्लास ऑब्जेक्ट क्लास से ही डिराइव्ड हुए हैं। दैट मीन्स आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, वहां मैंने एक ऑब्जेक्ट क्लास, जहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट क्लास दिख रहा होगा जहां से मल्टीपल क्लास क्रिएट हुए हैं, लाइक बुलियन, कैरेक्टर क्लास, मैथ क्लास, रन टाइम। सो जितने भी क्लास है वो कहाँ से क्रिएट, जहाँ कहाँ से एक्सटेंड हुए हैं, सभी ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड हुए हैं। सो ऑब्जेक्ट क्लास बेसिकली एक पेरेंट क्लास होता है। जितने भी क्लास अवेलेबल है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उन सभी क्लास का पेरेंट क्लास हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है। सो ऑब्जेक्ट क्लास में बस आपको यही जानना है कि ऑब्जेक्ट क्लास ऐसा क्लास है जो कि सभी क्लास, जितने भी क्लास हमारे लैंग्वेज में अवेलेबल है, सबका पेरेंट क्लास होता है। सो गाइज आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था। इस लेक्चर में मैंने आपको हर एक इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट, सुपर के कॉन्सेप्ट, देन ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, जितने भी टॉपिक्स है सबको वन बाय वन करके समझा दिया, और होप करता हूँ कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको इस टॉपिक्स के बारे में और डीप में पढ़ना है तो आप हमारे नोट्स को रेफर करके आसानी से उससे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।